प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबके सब मुसलमान हो गए। पूरे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। कई साल पहले की बात है, एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था और उस वक्त बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वो करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में तो पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही हैं, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गईं। लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों बाहर नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करे, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं यहाँ हरगिज नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़कियां तालाब में हैं वो इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसने सोचा कि चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं। वो मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे आज जाने देंगे तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि जाओ उसके घर पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता लगाएगा उसको 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लड़की का तो कोई पता ही नहीं चल रहा था। तो उसने अपने साथ वाले इलाके के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करने की मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चल सका। ऐसा लगता था उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में झोपड़ी का क्या काम। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता, राजा की आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जो इस झोपड़ी में छुपी हुई है। वो इस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो उसको ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और
खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाकर क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जानमाज पर बैठकर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ के खातिर मेरी नादान और मासूम बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उसके लोग उससे डर कर ना रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने। उसको इज्जतें लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमज़ोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर वो खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीबी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुसलमान रियासत हो गई और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें।